नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अक्सर हम एक बात करते हैं कि यार क़यामत के दिन पता चलेगा कौन है सच्चा मुसलमान और सच्चा मोमिन कौन है। ये आगे यौमुल हश्र को पता चलेगा। तो क्या कुरान मजीद की रोशनी में हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि ये दुनिया कोई तारीक जगह है जहाँ पर ये मालूम नहीं हो सकता कि कौन है सच्चा मुसलमान? यह हम कुरान मजीद से मालूम कर सकते हैं। तो मैं सूरत अल-अनफाल की इब्तिदाई आयात आपको सुनाता हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ने उसके ऊपर मोहर लगाई है, अल्लाह ने खुद तस्दीक की है और बताया है क्या मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस बंदे में ये सिफात मौजूद है वो यकीन कर ले दुनिया के अंदर ही कि वो सच्चा मुसलमान है, बेहतरीन मुसलमान है, सच्चा मोमिन है, जिसके अंदर ये सिफात हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक की इन आयात के अंदर फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, बेशक सच्चे मुसलमान वो हैं, सच्चे मोमिन वो हैं, इसमें यानी कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है मैं पक्की बात कर रहा हूं कि जिन लोगों में ये खूबियां हैं वो सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। पहली खूबी ये है कि अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि वो ईमान वाले कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम आए, अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल डर जाए, यानी इतनी अजमत हो उनके दिल में रब्बुल आलमीन की, अल्लाह पर उनको ईमान हो और उसकी अजमतों का उनको इदराक हो और अल्लाह की वक़्त और उसका वक़ार और शान हो उनके वजूद के अंदर। अजमत इलाही से उनके दिल खाली ना हो कि अल्लाह का नाम आए और वो सुनी अनसुनी कर दे, आज़ान आए और वो सुनी अनसुनी कर दे, इस तरह का नहीं। कुरान की आयत पढ़ी जाए और वो उस पर तवज्जो ही ना करे, ये शान नहीं है। फरमाया कि सच्चे मोमिन की पहली शान ये है कि इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र आए उसका दिल डर जाए, अल्लाह की अजमत से, अल्लाह के खौफ से और उसकी हाजिरी के ख्याल से और उसकी अजमतों का तज़किरा सुन के उसके दिल में खौफ पैदा हो जाए, कपकपी पैदा हो जाए। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और दूसरी खूबी ये है कि जब उसके सामने कुरान की आयात पढ़ी जाए तो उस शख्स का, उस मोमिन का ईमान बढ़ जाए कुरान सुनने से। ईमान कैसे बढ़ेगा? ईमान तो तभी बढ़ेगा जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे, यानी कुरान पढ़ा जा रहा है और उसके मानी हमें समझ आ रहे हैं तो लाज़मन हमारे ईमान में इजाफा होगा। हमारी एक ईमान के कमजोर होने की बहुत बड़ी वजह यही है कि आज हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते, इस पर तवज्जो नहीं देते हम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आदमी ऐसा हो कि जब उसके सामने कुरान पढ़ा जाए तो ज़ादतहुम ईमाना, वो कुरान और उसकी आयत उसके ईमान में इजाफा कर दे। हर आयत के सुनने के साथ ईमान का लेवल उसका बढ़ता जाए, उसके ईमान में इजाफा होता जाए। इतनी कुरान की अजमत हो, इतनी कुरान पाक की आयत के साथ उसका ताल्लुक हो और उसके फहम पर इतनी उसकी तवज्जो हो, वो समझता हो आयत बय्यिनात को और फिर हर आयत के साथ उसके ईमान में इजाफा होता जाए। ये दूसरी निशानी है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और सच्चे मोमिन की तीसरी निशानी यह है कि वो अपने रब पर भरोसा करता, उसको कोई हराम खाने की, करप्शन की, रिश्वत की, किसी का हक गस्ब करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी रोज़ी के लिए अल्लाह पर भरोसा करता है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए अल्लाह पर भरोसा करता है, वो शैतान के फरेब में नहीं आता, उसके दिल में अल्लाह पर मुकम्मल यकीन हो। और फिर उसकी अगली निशानी ये है, चौथी निशानी ये है कि फरमाया सच्चे मोमिन वो है कि अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, कि जो नमाजों को कायम करते हैं। नमाजों को कायम करने का क्या मतलब है कि मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिदें बनाने के बाद फिर उनमें अजानें देते हैं, अजानें कही जाती हैं, फिर नमाजों के औकात मुकर्रर किए जाते हैं, फिर वो वहाँ अल्लाह के घरों में पाबंदी से जाते हैं 5 वक्त, एक पूरे इदारे की तरह वो अल्लाह की नमाजों को कायम करते हैं, अल्लाह की ज़मीन पर वो नमाजों का पूरा एहतमाम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उनकी 5वीं निशानी ये है कि वो अपना रिस्क अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, टाइम भी देते हैं, माल भी देते हैं अल्लाह की राह में। तो या रब्बुल आलमीन, जिन लोगों के अंदर ये सिफात हो कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल डर जाए और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए तो ईमान बढ़ जाए और वो अपने रब पर भरोसा करते हों और वो नमाजें कायम करते हों
اور وہ اپنا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں، تو اللہ نے یہاں پر ایک مہر لگائی ہے جس کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سچے اور برحق مسلمان ہیں، ان کے بہترین مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، ومغفرت، اور ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، ورزق قریب، اور ورزق کریم، اور ان کے لیے بہترین پاکیزہ روزی ہے، یہ جنت کی روزی ہے۔ آپ یہاں کہیں گے کہ جناب بہت سی چیزوں کا یہاں ذکر نہیں ہوا، جیسے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوا، اور اہل بیت کا ذکر نہیں ہوا، اور صحابہ کرام کا ذکر